राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। देखिए, बच्चों ने सोफ़े की हालत कर दी है बिल्कुल ख़राब। स्कूल से आने के बाद ये सभी सोफ़े पे ही बैठ जाते हैं और यहीं पे टीवी देखते हैं। तो आज खाना थोड़ा कर दिया था जल्दी तैयार। आज थी दोस्तों, बच्चों का था व्रत, तो ये बच्चे छुट्टी वाले व्रत वाले दिन थोड़ा जल्दी ही खाने की वो कर देते हैं, तो इसलिए इन्होंने सबने खाना खा लिया था। तो यहाँ पर मैं भी कपड़े कर रही थी कि कपड़े धो दिए थे तो इनको साथ ही संगवा दूँ। तो सुबह के टाइम देखिए यहाँ पर भैया और निशांत को आज जाना था कोचिंग सेंटर, और सभी की आज छुट्टी थी, एग्ज़ाम था, तो बच्चों का बीच बीच में रेस्ट हो जाता है। तो सुबह का टाइम था, यहाँ पे इन दोनों की भी हो गई थी चलने की तैयारी। हल्का फुल्का नाश्ता करके ये निकल लिए थे। फिर मैंने सोचा अब खाना आराम से बना लूँगी, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाएंगे नहीं। बच्चे जाते हैं तो थोड़ी सी जल्दबाजी में काम होता है सुबह के टाइम, तो बच्चे भी नहीं जाएंगे और अभी खाने वाला कोई आया भी नहीं था, तो ये सब निकल ही गए थे दोनों। इनको भी खाना सुबह सुबह नहीं खाना होता है, हल्का फुल्का कुछ खा के चले जाते हैं। अगर लंच ले जाना होता है तो थोड़ा सा फिर भी जल्दी करनी होती है मुझे। तो आज मुझे बनानी थी आलू गोभी की सब्ज़ी। मैंने पहले काट के गोभी को गर्म पानी में डाल दिया था और हल्का सा नमक डाल दिया था। इस मौसम में देखिए गोभी अच्छी नहीं आ रही हैं, काफ़ी कीड़े होते हैं, तो इसलिए मैंने पहले पानी उबाल के और नमक डाल के उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और आलू भी मैंने काट लिए थे। तब तक मैं अपना छोंक रेडी कर दूँगी, तब तक थोड़े से गर्म पानी में गोभी भी ठीक हो जाएंगी। फिर उनको एक बार दोबारा ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो देखिए, वैसे बनाने का मन होता नहीं है इस मौसम की गोभी, लेकिन बच्चों का मन होता है कि सब्ज़ी थोड़ी बदल जाती है। तो फिर मैंने यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी मेरी बन गई थी, एक साइड कर दिया। आटा भी मैंने लगा दिया था। तो अब मैं बनाऊँगी चाय। सुबह के टाइम देखिए, एक बार थोड़ी सी उठने के बाद चाय की दिक्कत होती है, नहीं तो मुझे सुबह सुबह थोड़ी दिक्कत हो जाती है। मौसम चेंज है तो ऐसा होता है कि गर्मियाँ थी तो तब तो एक दो बार चाय नहीं भी बनती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब मौसम चेंज हो रहा है तो मुझे सुबह के टाइम थोड़ी सी चाय बनानी ज़रूर होती है, नहीं तो मुझे परेशानी हो जाती है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी पहले चाय बना लेती हूँ, उसके बाद अब कुछ और काम करेंगे, क्योंकि किचन का काम तो जब तक खाना सब नहीं खा लेते हैं तब तक हमारा चलता ही रहता है। और खाने का ये होता है कि 11 भी बज ही जाते हैं। पापा जी थोड़ा लेट है आज, नहीं तो पापा जल्दी आ जाते थे। आज पापा जी भी थोड़े लेट है, शायद खेत में चले गए हैं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, तब तक हम चाय पियेंगे, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पहले झाड़ू पोछे का काम निपटा दूँगी और फिर मशीन लगाएंगे शाम को। क्योंकि कल शाम को भी मैंने मशीन लगा दी थी तो कपड़े ज़्यादा भी नहीं थे। शाम के टाइम अगर धुल जाते हैं तो सुबह थोड़े बहुत ही कपड़े होते हैं। तो यहाँ पे चाय बनाने के बाद फिर हम करेंगे अपने और काम। आज मुझे थोड़े से कपड़े प्रेस करने थे, कपड़े काफ़ी जुड़ रहे हैं प्रेस के, क्योंकि मौसम बारिश बार बार आ जाती है। तो कई दिनों से कपड़ों का रूटीन बिल्कुल ख़राब हो रहा है, कभी सूखते नहीं है तो कभी सूख जाते हैं, तो फिर दिन में टाइम नहीं लगता है। और अब श्राद्ध भी चल गए हैं तो देखिए, श्राद्ध का ऐसा ही होता है। श्राद्ध वाले दिन सुबह पहले कपड़े नहीं धुलते हैं, और फिर श्राद्ध वाले दिन पहले सुबह के टाइम हमें खाने का ये वो होता है कि खाना रेडी करना है पहले। तो अभी तो हमारा श्राद्ध था नहीं हमारे घर में, लेकिन कल है, तो आज थोड़ी सी शाम को ही तैयारी करके रखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय भी उबल गई है, और जो सामान ख़त्म हो जाता है वो मैं सुबह ही थोड़ा थोड़ा करके साथ साथ डालती रहती हूँ, जिससे कि मुझे पता भी चल जाता है कि क्या सामान ख़त्म होने वाला है क्या नहीं। इससे थोड़ा किचन का भी रूटीन हमें पता होता है, भाई जो चीज़ें ख़त्म होने वाली है तो वो मैं साथ ही साथ देखती रहती हूँ कि मार्केट जाएंगे तो क्या क्या सामान मुझे लेके आना है। तो चलिए जी, कर देते हैं चाय पीने की तैयारी, और उसके बाद करेंगे अपने और बाकी के काम। तो चाय पीने वाले बच्चे तो अभी उठे नहीं थे। वैसे बच्चों को चाय देते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी छुट्टी होती है तो बच्चे चाय रस वगैरह ले लेते हैं। तो आज तो चाय के लिए मैं और पूजा ही थे यहाँ पे, तो हमने सोचा पहले चाय पी लेते हैं फिर करूँगी झाड़ू पोछे का काम। अब मैंने नीचे पहले साफ़ सफाई कर दी थी शुरू आके, कि अभी कोई बाबा जी भी नहीं आए थे, पापा जी भी नहीं आए थे, तो मैंने सोचा तब तक झाड़ू पोछे का काम निपटा के आ जाती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैं अपना काम करने के बाद फिर पोछा वगैरह लगा दूँगी, तब बाकी के काम और निपटाऊँगी ऊपर जाके। खाना अभी मैंने किसी का बनाया नहीं है, फटाफट से पोछा लगा के फिर नहा धो के आराम से खाना बनाएंगे। तो देखिए जी, आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले व्लॉग में। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।